मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे होंगे और मार्केट के साथ उसको कंपेयर कर रहे होंगे और रिजल्ट्स हमारी उम्मीद के हिसाब से ही हमें मिल रहे हैं। अगर आप उस वीडियो के साथ आज के रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं, आप उस वीडियो के साथ आज की वीडियो को कंपेयर कर सकते हैं। तो कल जैसे मैंने आपसे बात करी थी निफ्टी के बारे में और उसमें ये कहा था कि निफ्टी कंटिन्यूस आप देखिए काफ़ी समय से एक अप ट्रेंड में ही चल रही है और अपनी दो मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करते हुए अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अप साइड पे चली गई है। अब कल के लिए क्या सीन निकल के आता है, आप देखिए आज की क्लोजिंग कल के हाई के आसपास हम कह सकते हैं कि कल का हाई था 189 के आसपास का और आज की क्लोजिंग हमारी 197 के आसपास है। यानी कल के हाई के आसपास हमारी क्लोजिंग रही। कल के दिन में भी हमने परसों के हाई को टच किया था लेकिन क्लोज हम नीचे जाके हुए थे, लेकिन हमने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की थी। तो जब तक हम अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, अब रेंज बहुत नैरो होती जा रही है, जब तक हम इसके ऊपर हैं हम बुलिश हैं। तो कल के दिन के लिए हम आप ये देखिए कल के दिन के लिए 11,155 का स्टॉप लॉस, यानी जहां आज क्लोजिंग आई है वहां से तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 40 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के जो भी लोग बाइंग साइड पे बैठना चाहते हैं, क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड पिछले कंटिन्यूस कई दिनों से अप साइड पे बना हुआ है, तो नेचुरली बात है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए लेकिन अपने आप को सेव करते हुए। कुछ लोग तो बाइंग पुट बाय करके भी ट्रेड को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से जैसा भी कोई बंदा ट्रेड लेना चाहता है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 155 160 के आसपास का, 11,160 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठा जा सकता है। अगर हम कल आज के हाई के ऊपर ओपन होते हैं और 10 मिनट तक ऊपर टिक जाते हैं, यानी आज का हाई 225 का है, अगर हम कल इसके ऊपर ओपन होते हैं और 10 मिनट तक हम इसके ऊपर ट्रेड करते रहते हैं, तो जो टारगेट निकल के आता है वो आता है, हम ये कह सकते हैं कि 302 का। जैसे मैंने एक अपसाइड का टारगेट के लिए एक लाइन ड्रॉ की हुई है, 302 के आसपास का टारगेट आता है। उम्मीद करता हूं कि ये एक बार में कल अचीव हो जाना चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहता है। अगर ग्लोबली कोई न्यूज़ बुरी न्यूज़ आ जाती है और हम 11,160 को ट्रेड करके क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेड करते हैं, तो पहला जो टारगेट है बहुत छोटा सा है, आप ये देखिए हार्डली 30 पॉइंट के आसपास का, केवल 30 पॉइंट का ये टारगेट पहला। अगर यहां पे निफ्टी ने होल्ड कर लिया तो ठीक, अदरवाइज इमीडिएट हम 966 10,966 और उसके बाद का टारगेट हम ये कहते हैं 913 का निकल के आता है। इसके नीचे की अभी हम बात नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो शॉर्ट्स में बैठना चाहते हैं, नीचे की तरफ 160 यानी 11,160 ब्रेक करते ही तकरीबन 20 पॉइंट और नीचे जाने पे 10 मिनट देखना है, उसके बाद तकरीबन 20 पॉइंट और नीचे जाने पे 11,130 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस वही 11,160 का होगा। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज कैसा बिहेवियर दिखाया। उसमें हमारे टारगेट्स आज अचीव हो गए। अगर आप बात करेंगे तो मैं पिछले यहीं से आपको बोलता आ रहा था कि पहला टारगेट आपको बाय 23,200 के आसपास का दिखेगा, वो हमने तो कल ही अचीव कर लिया था, लेकिन
आज तकरीबन एक कल वाली ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी घूमती रही। आप देखिए कल का जो हाई था आज बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। आज का हाई 23,137 के आसपास रहा, लो भी कल वाले लो को इसने ब्रेक नहीं किया और 22,775 के आसपास का ही लो बनाया। ट्रेडिंग क्राइटेरिया इसमें भी वही है। अब हम ये कह सकते हैं कि 22,435 का तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही एक स्टॉप लॉस निकल के आता है, लेकिन इतना डीप कोई स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता, तो सेफर साइड मैं उसको बता देता हूं कि 22,660 का एक स्टॉप लॉस लगा के कोई बाइंग लेना चाहता है। अगर परसों का हाई है उसके ऊपर हम ओपन होते हैं, यानी 23,202 के ऊपर ओपन होते हैं और हम इसके ऊपर ट्रेड करते रहते हैं, तो टारगेट जो निकल के आएगा, जो बड़ा टारगेट निकल के आएगा 23,665 का। और जो हम अगर देखें तो उसके बीच का अगर कोई टारगेट देखना चाहता है तो 23,412 का। तो फिलहाल हम अप साइड के लिए तो इन दो टारगेट्स की बात करेंगे। और नीचे आज का हाई टूटते ही, आज का लो टूटते ही, यानी आप 22,750 जैसे ही ब्रेक होता और हम उसके नीचे ट्रेड करते रहते हैं, तो पहला टारगेट 22,442 का आएगा, दूसरा टारगेट 22,370 और उसके बाद का टारगेट रहेगा 22,153 का। तो उम्मीद करता हूं कि कल शायद आपको दोनों साइड के टारगेट्स देखने को मिले, और अगर इन्हीं के बीच में ट्रेड होती है तो नो ट्रेडिंग जोन, ऑप्शंस बाय मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शंस कल फ्राइडे है, ऑप्शंस का प्रीमियर डिके हो जाएगा, और बाइंग साइड पे ऑप्शंस को कैरी करके मत ले जाइएगा। तो अब हम कुछ कंपोनेंट्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, मैंने आपसे बात करी थी कि बहुत अच्छी एक इसने स्ट्रेंथ दिखाई थी और कल के दिन में इसमें एक डाउन साइड देखा गया था, लेकिन मैंने खास तौर पे आपसे ऊपर बोला था कि हम एक कैंडल के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, और इसको हम ऐसा नहीं है कि एक कैंडल को देखते हुए हम इसमें शॉर्ट कर देंगे। हम एक कैंडल और बनने का वेट करेंगे। और आज देखिए, अगर किसी ने कल शॉर्ट कर दिया होता तो आज फंस गया होता। आज की कैंडल ग्रीनिश साइड पे रही, बुलिश साइड की रही, तो इसलिए इसमें बाइंग करके चली जा सकती है। अभी तक कंटिन्यू ट्रेंड अप साइड का ही है, और अगर 370 ब्रेक करती है आईसीआईसीआई बैंक, तो हमें अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाना चाहिए। और किसी को शॉर्ट बनानी है, शॉर्ट में ट्रेड लेने हैं, तो 357 के बाद शॉर्ट में बैठा जा सकता है। अब मैं किसी दूसरे बैंक की बात कर लेता हूं, एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक ने कल एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड दिखाया था, और अगर आप एमएसीडी पे नज़र रखेंगे तो एमएसीडी ने एक बहुत अच्छा क्रॉसओवर दिया है। तो आप देखिए कितना अच्छा क्रॉसओवर दिया है। तो मैं इसमें अभी बेरिश नहीं हूँ। मैंने आप कल की वीडियो में आपको ख़ास तौर पे बोला था कि ये जो बहुत बड़ा गैप बन गया था, इसको फिल करने के लिए भी एक्सिस बैंक नीचे आएगा। और जब तक आप ये देखिए अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये हाई था, उसके बाद यहाँ इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी 452 के आसपास, जब तक इसके ऊपर है हम इसमें शॉर्ट नहीं क्रिएट करेंगे। शॉर्ट हम इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद करेंगे, जो आज के दिन के हिसाब से 452 का बनता है। और अगर मैं कल की बात कर लूँ तो वो तकरीबन 454 के आसपास का रेट आता है। इसके नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो पहला टारगेट होगा 446 का और उसके अगला टारगेट होगा 436 का। तब तक के लिए हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसको होल्ड करके वापस एक रिकवरी दिखाता है तो इसमें बाइंग में बैठा जा सकता है। अब बात करता हूं एचडीएफसी की। एचडीएफसी में आप ये देखिए, एचडीएफसी ने अपनी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है
उसको ब्रेक नहीं किया, 2 बार ब्रेक करने की कोशिश करी, 3 बार ब्रेक करने की कोशिश करी। आप देखिए लगातार 3 दिन से ये 1900 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ सेलिंग आ जाती है। अपनी जो ऊपर की रेजिस्टेंस है 50 दिन की मूविंग एवरेज, उस 50 दिन की मूविंग एवरेज है, उसको अगर ब्रेक करता है तो ही कोई बात बनती है, अदरवाइज ये एक ट्रेडिंग रेंज के बीच में फंसा हुआ है। नीचे की तरफ आप देखिए 1847, 1850 और ऊपर की तरफ हम 1890 कह सकते हैं। किसी को कोई पोजीशन क्रिएट करनी भी हो तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फिलहाल के लिए 1850 की पुट बेच के चल सकते हैं और ऊपर 50 पॉइंट ऊपर की कॉल बेच सकते हैं। लेकिन अगर ये 1848 की तरफ आया और इसको ब्रेक किया तो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। तो ये तो हुई एचडीएफसी की। अब हम बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई ने बहुत बढ़िया मूव्स दोनों साइड आप दिखाए हैं। आप देखिए लगातार कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में था। कल इसने एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया और मैंने कल की वीडियो में खास बोला था कि इसने अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है। जब तक ये इसको तोड़ के नीचे नहीं आता, अगर किसी ने बाइंग करनी है तो कल के दिन में जो नीचे की सपोर्ट थी वो 190 थी, उसको स्टॉप लॉस लगा के बाइंग क्रिएट कर सकता है। शॉर्ट्स इसमें तभी बनते अगर ये 187 क्रॉस नीचे की तरफ करता, और ये कल की वीडियो में मैंने बोला भी था। और आप देखिए एक दिन पहले भी इसने अपनी मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दी, उसको ब्रेक नहीं किया, और आज के दिन में भी आप देखिए नीचे तो गया थोड़ा सा 191 के आसपास। आज इसकी जो मूविंग एवरेज थी वो तकरीबन कल से 2 रुपये ऊपर हो गई थी और क्लोजिंग देखिए टॉप के ऊपर तकरीबन 198 जो। तो उम्मीद है कि जिस हिसाब से इसमें शॉर्ट कवरिंग, या ये तो मैंने डाटाज नहीं देखा कि शॉर्ट कवरिंग आई है या फ्रेश क्रिएट्स हुए हैं, तो तब तक के लिए तो हम इसमें बुलिश हैं। तो हो सकता है कि एक छोटा सा एक टारगेट और आपको देखने को मिल जाए तकरीबन 200 के आसपास तक का, 2 रुपये के आसपास का, और यहाँ से। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडस बैंक की। इंडस बैंक को आप देखिए अपनी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, और जब इसमें भी मैंने बोला था कि जब तक ये अपनी इन रेंज के अंदर है कोई ट्रेड नहीं बनता, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो पैसा लूज़ करेंगे। मैंने स्ट्रिक्टली आपको बोला है कि कल के हिसाब से तो जो अब इसकी एवरेजेस आ रही थी, बाइंग इसमें बोली थी 520 के ऊपर, 520 के ऊपर अगर क्रॉस होके खड़ा रहता है, और 525 के आसपास मैंने बाइंग बोली थी विद स्टॉप लॉस ऑफ 520। लेकिन ये अभी अपनी ट्रेंड लाइंस के बीच में ही है, मूविंग एवरेज के बीच में ही है, और जब तक ये इससे बाहर नहीं आता तब तक कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि ऑप्शंस का प्रीमियम डिके हो जाता है और कोई फ़ायदा नहीं है इसको ऑप्शंस को बाय करने का। हाँ, कल के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर 518 क्रॉस ऊपर की तरफ होके ट्रेड करता है 5-10 मिनट और ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, तो 523 के आसपास इसमें खरीद के चला जा सकता है। और अगर इसके अगेंस्ट ये नीचे की तरफ 506 तोड़ देता है तो 506 के स्टॉप लॉस के साथ ही जब इसका प्राइस तकरीबन 500 के आसपास हो तो इसमें शॉर्ट बनाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको पसंद आया होगा और आपने टारगेट्स को नोट कर लिया होगा। अब मैं एक स्टॉक की और बात कर लेता हूं जिसमें एक बहुत अच्छा, आप देखिए कल के लिए क्या बढ़िया पैटर्न क्रिएट हुआ है। अपनी पिछले हैमर बना, मैंने आपसे कहा था कि हैमर बना है, हैमर वो भी बेरिश साइड का बना था, उसके बाद देखिए फॉल एचयूएल के अंदर, और इसने
9 दिन की मूविंग एवरेज तोड़ी, ट्रेंड लाइन तोड़ी, और 20 दिन की मूविंग एवरेज तोड़ी, और 20 दिन की वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दी। और अब इसका जो टारगेट नीचे निकल के आ रहा है 2175 का। अब इसमें बहुत अच्छी शॉर्ट्स क्रिएट की जा सकती हैं और शॉर्ट्स बन भी गई हैं। और इसके अगेंस्ट में आपको दिखाता हूं कि इसमें MACD में आप देखिए क्रॉसओवर हो रहा है। इसको हम बेयरिश क्रॉसओवर बोल सकते हैं। अगर कल के दिन में इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, रेड लाइन ऊपर की तरफ चलेगी सिग्नल की, यानी सिग्नल हमें रेड लाइन ने दे दिया कि अब शॉर्ट क्रिएट की जा सकती हैं। आप देखिए ये हिस्टोग्राम जो होते हैं, देखिए नीचे की तरफ बन रहे थे, अब ये भी नीचे की तरफ बनने शुरू हो गए हैं। तो एक कंटिन्यू ट्रेंड देख सकते हैं हम। और अगर इसने 21 आज के हिसाब से 2175 को ब्रेक कर दिया तो फिर तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 2000 तक का भी फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, आगे की बातें होती हैं। तो आप देखिए RSI ने भी तकरीबन 50% की नीचे का डाउन ट्रेंड दिखाई दिया है। और अब यहाँ से हाँ 2180 2175 का ही रेट निकल के आता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और किसी को मेरी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है, मेरे YouTube पर आइए, प्लेलिस्ट को देखिए, और उसमें मैंने सारी वीडियोस विद रिजल्ट्स अपलोड की हुई हैं।